गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हमारी जो ये क्लास है ये वैसे तो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक करेंगे आप, जिससे आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसमें आप स्टूडेंट्स पहला जो टॉपिक है उत्तर गुप्तकालीन भारत पुष्यभूति वंश, इसमें हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। ये टॉपिक बहुत ईजी भी है और ये क्वेश्चन पक्का आएगा भी आएगा, चाहे हर्ष की विजयों के बारे में आ जाए, हर्ष के आरंभिक जीवन के बारे में आ जाए, पेन सांग के बारे में आ जाए, तो ये टॉपिक आप कर लेंगे पूरा का पूरा। राजपूत वाला जो टॉपिक है मुझे पता है आपको ये थोड़ा सा टफ लगता है, इसको आप छोड़ देंगे। ये है कल्चरल ट्रेंड्स, ये जो दौर रहा था छठी शताब्दी से लेकर के जो है 12वीं 13वीं शताब्दी तक का, तो इस दौर में समाज कैसा था, संस्कृति साहित्य कैसा था, ये टॉपिक भी हमने किया है। बड़ा इजी सा टॉपिक है, ये कर लेंगे आप। और इसमें भारत में तुर्काक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ये 3 टॉपिक कर लेंगे फर्स्ट यूनिट में से। पुष्यभूति वंश वाला और दोनों के दोनों ये। अगर आप ये नहीं करना चाहते 3, जो बिल्कुल ही स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि नहीं ये तो हमसे ये नहीं होगा, तो आप ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और ये हर्षवर्धन वाला पहला टॉपिक कर लेंगे। अदरवाइज़ मैं तो तीनों को सुजेस्ट करूँगी, हमने किए हैं सारे के सारे, हमने जब किए हैं तो आप सेकंड वाला छोड़ के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों के तीनों टॉपिक आप कर लेंगे। उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है, सेकंड जो यूनिट है, उसमें आप दिल्ली सल्तनत की स्थापना तथा विस्तार इल्तुतमिश को ज़रूर करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें आप उसके बाद का टॉपिक है बलबन के बारे में। बलबन का जो कार्यकाल है वो 1266 से 86 का, ये 20 साल का टाइम पीरियड हो गया। पहले क्या है 20 साल वो प्रधानमंत्री रहा, प्रधानमंत्री के रूप में उसकी उपलब्धियां, उसके कार्य, उसका जीवन। उसके बाद जो है एक शासक के रूप में 1266 से 86 तक का उसका टाइम पीरियड। ये 2 टॉपिक आप कर लेंगे। अगर आपको बलबन वाला नहीं करना तो एक अलाउद्दीन खिलजी वाला आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना इसमें काफ़ी है, अगर आप ये दोनों कर लेंगे तो भी ठीक है। अदरवाइज़ ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट करके आप अलाउद्दीन खिलजी वाला कर लीजिए। अगर किसी को अच्छा लगता है तो अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक सुधार हैं या जो मंडियों के सुधार हैं वो आते हैं, वो वाला क्वेश्चन आता है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। आगे हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का पतन। दिल्ली सल्तनत के पतन के जो कारण थे बिल्कुल इजी हैं और हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये मानो कि 100% आएगा। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण रहे, ये क्वेश्चन आप पक्का करेंगे। एक आप करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन वाला टॉपिक, जो मैंने आपको पीपीटी भेजा था, पीडीएफ भी भेजा था। उसके बाद एक आप करेंगे दिल्ली सल्तनत प्रशासन और शासकीय वर्ग, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम बात करते हैं केंद्रीय शासन में अधिकारियों की, फिर उसमें प्रांतीय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, उसके क्या कौन कौन से अधिकारी थे, सबसे नीचे की जो इकाई है ग्रामीण इकाई, उसमें जो है कौन कौन से अधिकारी रहे। तो ये तीनों टॉपिक आप कर लेंगे, भक्ति और सूफी, दिल्ली सल्तनत वाला और ये वाला। जिसको ये लगता है कि 4 टॉपिक हम 3 नहीं कर सकते, वो जो है दिल्ली सल्तनत का पतन और दिल्ली सल्तनत प्रशासन और शासकीय वर्ग, ये दोनों टॉपिक कर लेंगे। 10वां और 11वां ये भक्ति सूफी वाला छोड़ सकते हैं। आगे का जो पोर्शन है उसमें यूनिट 4 में आपके आते हैं स्टूडेंट्स मैप। तो मैप वर्क में मैंने आपको सारे के सारे मैप करवा दिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी वाला मैप मैंने करवाया, हर्षवर्धन वाला, मोहम्मद बिन तुगलक वाला और दिल्ली सल्तनत के नगर केंद्र, ये सारे के सारे मैप मैंने करवा दिए हैं। तो इन सभी में से कोई 3 आपको जो अच्छे लगें वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। उनमें से ही एक तो आएगा ही, क्या तो दोनों ही आ जाए, तो आपको एक मैप करना है, एक आप मैप कर लेंगे। और लास्ट यूनिट 1 छोटे जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट यूनिट में, वो आपको काफ़ी सहायक होंगे नंबर आपके अच्छे आने में, तो वो सारे के सारे आप करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में से स्टूडेंट्स आप 2 टॉपिक कर सकते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी वाला, और पहले हर्षवर्धन वाला। और सेकंड यूनिट में से भी अलाउद्दीन खिलजी वाला टॉपिक कर लीजिए या बलबन वाला कर लीजिए। और एक जो पहले वाला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इल्तुतमिश, वो वाला 2 टॉपिक उसमें से हो गए।
2 टॉपिक ही मैंने थर्ड यूनिट में से बताए हैं, दिल्ली सल्तनत का पतन और दिल्ली सल्तनत प्रशासन और शासकीय वर्ग। तो ये टॉपिक आपको 2 ही बताए हैं, ज़्यादा नहीं बताए हैं। ये आप कर लेंगे, इनमें से आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। 3 मैप कर लेंगे, कोई जो आपको अच्छे लगते हैं, छोटे क्वेश्चन सारे पढ़ लेंगे। अब की बार भी वही सिस्टम है कि कोई 5 आप क्वेश्चन करेंगे, उनमें से एक मैप हो गया, एक छोटा क्वेश्चन हो गया, तो बचे 3। अगर आप फर्स्ट यूनिट को अच्छे से कर लेते हैं, पूरी की पूरी कर लेते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं और आपको तीनों के तीनों वही आते हैं, बड़े अच्छे से आते हैं, तो आपके 80 में से कम 65-70 के करीब मार्क्स बड़े अच्छे से आ जाएंगे। तो बाकी हो गई आपके असेसमेंट, तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज आपकी बन सकती है। मेरी सर से बात हो गई थी, जो हमारा शेड्यूल रहेगा पेपर का, अभी टेंटेटिवली ये लेटर आया है कि 16 से एग्ज़ाम होंगे, सेकंड, फोर्थ और 6 सेमेस्टर के 16 से एग्ज़ाम होने जो है तय हुए हैं। बट 16 से एग्ज़ाम अभी डेट शीट नहीं आई है हमारी, सिर्फ डेट शीट बाकी रहती है। डेट शीट आते ही तो पक्का हो जाएगा कि एग्ज़ाम किस दिन कौन सा है। तो डेट शीट आपकी आने वाली है, वो 16 से भी हो सकते हैं, 17 से भी हो सकते हैं, 1-2 दिन पहले भी हो सकते हैं। आप तैयार रहें और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपनी तैयारी करें। आपका सिलेबस सारा कवर करवा चुकी हूँ मैं। आज का जो ये मैंने बनाया है वीडियो, आपके लिए इसीलिए बनाया है ताकि आप अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर सकें और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले कि हाँ, इतना सिलेबस कैसे करें। तो आपको जो है एक छंटनी सा बताया है मैंने, छटा हुआ सिलेबस बताया है। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। एग्ज़ाम होने निश्चित है, ये मत रखिए मन में कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू।